तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है आपका ये कि प्रूव दैट 3 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध करो 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे 100% आते हैं। तो इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, इसके भी आने के चांस बहुत हैं। तो आपको मैंने बताया था इस क्वेश्चन को खाली आपको 5 स्टेप तो लिखने ही लिखने हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में सॉल्व करना है, बस इजी मेथड है। तो हम लिखते हैं लेट 3 + √5 इज ए रेशनल नंबर। इसे हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था कि आप इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं। हमें प्रूव करना है ये एक इरेशनल नंबर है, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लेके चलेंगे उल्टा कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। तो नाउ 3 + √5 = a/b, और यहाँ लिखेंगे वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ये कोप्राइम है। तो ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप सेम ही लिखने हैं आपको, बस यहाँ डिजिट चेंज होंगी। अब मैंने आपको बताया था कि आपका टारगेट क्या होता है कि रूट वाली संख्या लेफ्ट में छोड़ देनी है आपको। इस संख्या को यहीं रहने देना है, बाकी सारे नंबर राइट में ले जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करना है इसे? √5 = ये a/b, इस 3 को आप राइट में ले जाएंगे तो ये -3/1 आ जाएगा। तो यहाँ पर √5 और b से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा। फिर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, a से 1 को करेंगे तो a माइनस, फिर b को 3 से करेंगे तो 3b। बस इतना ही करना है। यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया है आपको उस फॉर्म में लाना है कि राइट लेफ्ट के अंदर रूट वाली संख्या हो और राइट के अंदर कोई भी संख्या आ जाती है वो आपके जो है फ्रैक्शन में आएगी, यानी कि इस तरह से। तो इतना लिखने के बाद आप आपके वही 5 स्टेप्स होंगे। 5 स्टेप में क्या आएगा कि a - 3b/b इज ए रेशनल नंबर। तो भाई ये आपका एक रेशनल नंबर है क्योंकि p क्यू की फॉर्म में है ये। इसलिए √5 विल बी ए रेशनल नंबर। तो भाई ये रेशनल नंबर है तो ये √5 भी रेशनल नंबर होगा। अब आप कहेंगे क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल टू है, लिखा हुआ है कि दिस इक्वल टू दिस। तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ये इरेशनल होगा तो ये भी इरेशनल होगा। तो आपके 2 स्टेप लिख दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या लिखना है कि ये हमारा रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो हमारी तो अजम्पशंस फॉल्स होगी। परंतु √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब ये इरेशनल नंबर है तो आवर अजम्पशन इज फॉल्स, हमारी जो धारणा है वो गलत साबित हुई। तो हेंस आपका क्वेश्चन आएगा 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह आप इसको प्रूव कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और 5 स्टेप, इन 5 स्टेप्स को याद रख लीजिए कि हर क्वेश्चन में लास्ट में 5 स्टेप लिखने हैं। तो इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं।
तो ध्यान रखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। कमेंट तो ज़रूर लिखिए। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 आपका। मैं ये एग्ज़ाम स्पेशल 10th क्लास के लिए है और इस क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन इन चारों टाइप से 100% आता है। तो इन चारों टाइप के क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2/3√5। आपको प्रूव करना है कि इज़ एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, आपको याद रखने हैं। आप बहुत ही आसानी से इसे समझ जाओगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि 2/3√5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका अपोजिट लेके इसे मान लेते हैं, यानी कि लेट 2/3√5 इज ए रेशनल नंबर, यानी कि हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 2/3√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूव करना था इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, मगर हम इसे मान के चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे नाउ 2/3√5 इक्वल टू a/b, और यहाँ लिखेंगे वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ये दोनों कोप्राइम हैं। कोप्राइम होते हैं जिनके फैक्टर 1 होते हैं, यानी कि आपस में मिलते ही नहीं। इतना लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो टारगेट होता है वो टारगेट ये होता है कि जो रूट की संख्या है उसे एक तरफ रहने देते हैं और बाकी इसके साथ जो भी नंबर है आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो इस रूट को यहीं रहने दीजिए आप, यानी कि √5 को यहीं रहने दीजिए। अब ये जो 3 है इस a के साथ चले जाएगा और ये 2 जो है वो b के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a/2b। फिर समझ लीजिए, ये 3a के साथ चला जाएगा और ये 2 b के साथ चला जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ केवल आपको रूट वाली संख्या रखनी है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें कुछ 4 स्टेप्स लिखने हैं, 5 स्टेप इसमें, जो कि हर क्वेश्चन में आएंगे। इन चारों क्वेश्चन को जो प्रूव करने वाले मैं बताऊंगा इसमें लिखना है। यहाँ लिखेंगे, देखो 3a/2b इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पर ये 3a/2b यानी कि ए राइट हैंड साइड एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है क्योंकि पी क्यू की फॉर्म में है। सो इसलिए √5 विल बी ए रेशनल नंबर। भाई अगर ये आपका राइट हैंड साइड वाला रेशनल नंबर है तो लेफ्ट वाला भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। बट ये तीसरा स्टेप है, बट √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। मगर हमारे पास √5 तो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा पी क्यू की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर ये लिख दीजिए आप, क्योंकि जगह का अभाव होगा इसलिए हम नंबर को इधर लिख रहे हैं। तो अब ये पहला स्टेप हमारा लिख दिया हमने, दूसरा स्टेप लिख दिया, तीसरा स्टेप। अब लिखेंगे चौथा, आवर एजप्शन इज फॉल्स, यानी कि हमारी धारणा जो है वो गलत साबित हुई। हमने इसे एक रेशनल नंबर माना था, तो ये तो रेशनल नंबर है बट लेफ्ट वाला रेशनल नंबर नहीं है।
तो यानी कि हमारी एजप्शन जो है फॉल्स है। हेंस इस प्रकार 2/, यहाँ 3 लिखना था, हमने जो है यहाँ पर गलती से लिख दिया, रूट में लिख दिया 3, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ लिखेंगे हेंस 2/3√5 इज एन इरेशनल नंबर। जब हमारे पास ये हमारी एजप्शंस गलत है, ये रेशनल नंबर है ही नहीं, तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आपके स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप 4 और स्टेप 5 इस टाइप के क्वेश्चन में ये 4 स्टेप तो आपके आएंगे। सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पर जो डिजिट होगा वो चेंज होगा, और यहाँ पर चेंज होगा, और यहाँ पर चेंज होगा, और यहाँ पर चेंज होगा। बाकी करने का तरीका स्टेप यही है। इस टाइप के 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम्स में आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड से आपको करवाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस है, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आता है और काफ़ी 100% ये चांस है इसके आने की। यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है, HCF ऑफ 36 एंड 1314 इज 18, फाइंड इट्स LCM। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपको 2 नंबर दिए हो, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, और उनका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक दिया हो, और LCM पूछे, या LCM और HCF दिया हो, एक नंबर दिया हो और सेकंड नंबर पूछे, तो ऐसे क्वेश्चंस में से 4 वेरिएबल्स होते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, LCM, HCF। इन चारों में से आपको 3 चीज़ देगा वो। तो चौथी चीज़ निकालने के लिए कहा जाए तो आपको फार्मूला लिखना है। अगर आपको निकालना है फर्स्ट नंबर, पहली संख्या निकालनी है, तो इसका फार्मूला होता है LCM इंटू HCF, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड नंबर। ये 4 फार्मूले आप याद कर लीजिए, हालांकि इसी से बनते हैं ये। अगर निकालना हो आपको सेकंड नंबर और आपको बाकी चीज़ें दे रखी हो, तो इसका आता है LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। अगर आपको निकालना हो LCM, तो ये आ गया फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, और यहाँ पर आएगा HCF। अगर आपको निकालना हो HCF, तो यहाँ आएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका LCM। तो इन 4 फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। इन 4 फार्मूलों से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी आता है। अब इस क्वेश्चंस में क्या है, गिवन दिया क्या है, HCF ऑफ 36 एंड 1314 इज 18, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 36, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर दे रखा है 1314, और HCF क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका 18, और निकालना क्या है LCM। तो क्लियर हो गया, जो चीज़ें दी हुई है आपको वो पहले आपको लिख लेनी है, और जो चीज़ निकालनी है उसको क्वेश्चन मार्क लिख देना है। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, LCM का फार्मूला क्या होता है, ये फर्स्ट नंबर इंटू मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर अपॉन HCF। तो LCM इक्वल टू,
इस फार्मूले पर अप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट नंबर है आपका 36 और सेकंड नंबर 1314 और अपॉन में HCF 18। तो 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो ये आपका आंसर आ गया। काफ़ी सिंपल तरीका है, बस आपको ये 4 फार्मूले याद रखने हैं, हालांकि एक ही से बन जाते हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स।